एक पंडित तुम्हें 7 वचन दिलाता है नहीं दिलाता है? कोई खड़े होके 7 वचन बचा सकता है? अरे मेरी शादी नहीं हुई मुझे याद है, तुमने कर ली, तुम्हें 7 वचन याद नहीं है? बताओ वो जय कुमार जी कहां गए? 7 वचन कौन कौन से थे? वाह रे फर्जीवाड़ा। महिलाओं को याद हो, तुम हंस रही है, बताओ 7 वचन कौन से थे? प्रियंका नहीं मालूम 7 वचन? बाप रे क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है देश में, इतना घोटाला, मोदी के पीछे पड़ा है देश, तुम्हें अपने 7 वचन याद नहीं है? अरे 7 वचन आपसे लिए गए थे, वो 7 वचन कौन से थे? मैंने वहां पूछा मुंबई में कि वो 7 वचन बताओ, तो एक आदमी बोला महाराज मैं बताऊं? मैंने कहा बताओ। तो मैंने कहा बोलिए कौन कौन से 7 वचन थे? बोले ना तो मुझे मालूम ना मेरी बीवी को मालूम है। तो मैंने कहा मंडप में क्या हो रही था? बोले पंडित बोल रही था, हम सो रही था, बेचारा हम तो रो रही था, पंडित वचन। ध्यान रख, तुम्हें 7 वचन याद नहीं है, ध्यान रख, ऐसे वचन रहेंगे तो कौन याद रखेगा? मैंने 7 वचन बदल दिए हैं। अब जब भी तुम्हारे बच्चों की शादी हो तो 7 वचन बदल देना। 7 नहीं बताऊंगा, टाइम पूरे हो रहे हैं, एक ही कहूंगा, अब जब भी शादी हो तो दोनों पति पत्नी का फर्ज है कि हम ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, संसारिक जीवन में जा रहे हैं। 7 वचन में मेरा एक वचन ये जोड़ना कि जब दोनों मंडप के नीचे बैठे हों तो दोनों एक संकल्प करें कि ठीक है आज से हम संसार के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, खुशहाल जीवन जीना है। तो एक वचन में लेता हूं कि देख जब तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगा, और जब तू पानी बने, जब मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। पति आग बने तो पत्नी पानी बन जाए, और पत्नी आग बने तो कौन बोला पति पेट्रोल बन के तैयार हो जाया करता है? पेट्रोल नहीं बनना, जिंदगी नहीं चलेगी, बर्बाद हो जाएगी। पानी बन जाओ। पुरुषों से मेरा, ये बिचारी आई हैं, रात दिन मेहनत करती हैं, अपना पीहर छोड़ के आई है, परिवार छोड़कर आई हैं, आपकी सेवा कर रही है, ये आपको भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, समाज को भी, घर सब संभालती हैं। आप करते क्या करते तुम लोग घर में? खाए पिए, कपड़े बदले, ऑफिस गए, लौट के आए, नोट पटके सो गए। कितनी मेहनत ये पत्नियां करती हैं, विचार करिए। ये महिलाएं ना हो तो तुम्हारा घर नरक में परिवर्तित हो जाएगा, ध्यान रखिए। बिन घर नी घर भूत का, अच्छे से बजा लो भाई, ऐसे क्यों शर्मा रही है? विचार करिए, आप दिन भर में 10 बार आग बनते हैं तो ये बेचारी 10 बार पानी बनती है, ध्यान रखिए। नारी का जीवन तो वो होता है, अपने लिए वो खाना भी नहीं बनाती है, ध्यान रखना। जब पति बाहर चला जाए और बच्चे भी घर में ना हो तो उससे पूछे कि क्या बनाया है, तो कहती आज कोई घर में नहीं है, क्या बनाना? अचार रोटी खा लेती है और पूरा दिन गुजार दिया करती है। इसका मतलब ये होता है कि ये खाना भी अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बनाया करती है, ये घर को व्यवस्थित भी तुम्हारे लिए किया करती है। और किसी के बच्चे को जन्म देने की यदि पीड़ा सहती है ना, तो ये नारी अपने लिए नहीं सहती, तुम्हारे वंश को कायम रखने के लिए इतने दर्द सहा करती है, ध्यान रखिए। नारी का बलिदान, नारी का त्याग, सब कुछ छोड़ के तुम्हारी सेवा में लगी है। 10 बार आग बनते हो, ये बेचारी 10 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर इनके पक्ष में आपसे बोल रहा है, आप 10 बार आग बने, ये 10 बार पानी बनेगी, तो दिन में 1 बार इसे भी आग बनने का अवसर दिया करो। और तुम पानी बन करके 1 बार भी अवसर नहीं दोगे उसको पानी बनने का, एक मौका तो मिलना चाहिए ना कि 1 बार मैं भी आग बनूं तो तुम्हें। कौन बोला हमारे यहाँ तो पूरी होलिका आई है महाराज, पानी बनती नहीं है, ध्यान रखिए। मान्यवर, समय हो गया है, बात अधूरी है, फिर कभी पूरा करूंगा। 10 मिनट मैंने ज्यादा लिए, माफी चाहता हूं, बातों में भावनाओं में बह गया, विषय अधूरा है। एक संकल्प करके यहां से उठना कि घर में 10 सदस्य हो या 50 या 2 सदस्य हो, मेरी बस एक बात मानना, जब एक आग बने तो अपन को पानी बनने का प्रयास करना है। यदि पानी बन गए तो घर तुम्हारा बच जाएगा, खुशहालियां बचेंगी। बस थोड़ी देर पानी बन जाइए। पड़ोसी के भरोसे मत रहना कि हमारे घर में आग लगे तो पड़ोसी बुझाने आएगा।
वो रामलाल पेट्रोल का डिब्बा लेके बैठा है कि कब आग लगे और कब इस पर मैं उड़ेल दूं। नहीं, जब एक गुस्सा करे दूसरा चुप हो जाए। ध्यान रखिए, सामने वाला गुस्सा करे आप चुप हो जाइए। चुप कौन होगा, पत्नी या पति? बोलो, फैसला करो, कौन चुप? ओ दादाजी कह रहे मैं चुप होऊंगा। जब सारी कसर निकाल ली अब चुप हो रहे हो तुम। बताइए कौन चुप होगा? दोनों में प्रवचन समाप्त करता हूं। पत्नी चुप हो या पति चुप हो? बोलो बोलो फटाफट बोलो, मुंह से नहीं निकल रहा है, नहीं सुधरोगे जिंदगी में। पत्नी को चुप होना चाहिए कि पति को? बोल, हाँ पति को। तुम अपने घर को शांत नहीं रख सकती जिंदगी में, कितना भी मैं सिखाऊं। ध्यान रखना, ना पति चुप हो ना पत्नी चुप हो। आज के प्रवचन का सार, अंतिम बात, ना पति चुप हो ना पत्नी चुप हो। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, जो समझदार हो वो चुप हो जाए। दोनों में से यदि पति समझदार तो वो चुप हो जाए और पत्नी समझदार तो वो चुप हो जाए। समझदार व्यक्ति ही चुप रहेगा, ना समझ व्यक्ति तो आग बनता ही रहेगा। ध्यान रखिए, समझदारी का परिचय दीजिए, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित होगा। अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। आप सबने सुना है, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। 2-3 बातें याद रखना बस, आग और पानी याद रखना। और जब क्रोध आ रहा हो सामने वाले को 5 मिनट के लिए बोलना, इसका जवाब मैं आपको 5 मिनट बाद दूंगा। और क्रोध जब भी आए अपने बच्चों को कहना, जब भी मैं क्रोध करूं रिकॉर्डिंग करना बेटा, और अकेले में सुनना कि हम क्रोध में कितने पागल हो जाया करते हैं। आपको एहसास हो जाएगा। भूत की भी चिंता मत करो और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुखी बनाओ। यही जीवन का संदेश है।